हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट वांट टू नो अबाउट दिस टॉपिक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आई केयर, मतलब कि कैसे आप अपने आईज़ की केयर करें, क्योंकि या तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं या फिर फ़ोन में ही कोई और काम भी कर रहे होते हैं, जिससे कि आपकी आँखों पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो आज मैं ऐसे 10 बेस्ट आई केयर टिप्स दूंगी जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं या फ़ोन पे रहते हैं या ज़्यादा टीवी देखते हैं। टीवी देखने के टाइम भी आप स्क्रीन पे ही रहते हैं, और अगर टीवी से टाइम मिले तो व्हाट डू वी डू? सम स्क्रॉलिंग ऑन द फ़ोन। सो दैट मीन्स 90% ऑफ द टाइम हम होते हैं स्क्रीन के सामने, तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आइज़ पे। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज़ हैव ऑल्सो क्रॉप्ड अप। सो इस वीडियो के अंदर वी हैव गोइंग टू टैकल द आई केयर, कि कैसे हम अपनी आइज़ की केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे लगता है कि आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन समझ आएगी, पसंद आएगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आई केयर कैसे करें। स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो को डिवाइड किया है मैंने 4 पार्ट्स में। वीडियो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ रीजंस, सेकंड इज़ इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड इज़ एक्सरसाइजेस, एंड माय 4th नंबर इज़ फूड। पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जिसे हम फॉलो करते हैं रिलीजियसली, जिससे हमारी आइज़ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 2nd पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या जनरल चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। पार्ट ऑफ द 3 वीडियो टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस जिन्हें हमें करनी चाहिए रेगुलर अपनी आइज़ की हेल्थ को बेटर करने के लिए। एंड पार्ट 4 ऑफ द वीडियो टॉक अबाउट अपनी डाइट के अंदर क्या लें जिससे अपनी आइज़ को प्रॉपर केयर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ रीजंस। तो हम ये 4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। रीजंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक्सरसाइजेस क्या है, एंड फूड्स क्या क्या हमें लेनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आइज़, जिससे कि हमारी आँखें नेचुरली अच्छी हों और कोई भी प्रॉब्लम आँखों के अंदर ना हो। चाहे हम जितनी देर भी स्क्रीन पर बैठे, चाहे जितना भी टाइम हम स्क्रीन पर दें, हमारी आँखें फिर भी हेल्दी रहें। तो इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। वी टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ रीजंस। तो हम सबसे पहले रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप भी फेस करते हैं कि आपकी आइज़ बहुत ब्लरी हो गई हैं? ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे हमारी आइज़ ब्लरी हो जाती हैं, हमें कम विज़न शो होने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपकी आइज़ बहुत ब्लरी हो गई हैं? ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन में बैठने से रेड हो जाती हैं, वाटरिंग हो जाती हैं, बहुत टायर्ड फील होने लगती है, क्योंकि आँखें इतनी भारी हो जाती हैं बाय द एंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी हो सकता है, या सो मैनी वर्क जो भी आप स्क्रीन पे करते हो। लेट्स डिस्कस कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज हमें क्लासेस तो अटेंड करनी है, बट देयर हैज़ टू बी अ वे आउट, देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन, जिससे हम अपनी क्लासेस भी कर सकते हैं और अपनी आइज़ को भी बेटर वे में हेल्दी बना सकते हैं और आइज़ का प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द बैड हैबिट्स, जो कि हम जाने अनजाने में कर लेते हैं, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। फर्स्ट हैबिट है लाई डाउन वाइल स्टडिंग। स्टडिंग के टाइम हम लेट कर या कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो वो हमारी आइज़ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। हमें फोकस करने में काफ़ी मुश्किल होती है, हमें बहुत स्ट्रेन लगा के पढ़ना पड़ता है। सो लेट्स नॉट डू दैट। ये हैबिट हमें नहीं अपनानी चाहिए। हमें कभी लेट के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेट के पढ़ाई करने से हमारी आइज़ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी हमारी एक बुरी हैबिट है जिससे हमारी आइज़ ब्लरी हो जाती हैं या आइज़ में जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये उसका एक मेन रीज़न है। सेकेंड हैबिट इज़ लेस डिस्टेंस फ्रॉम लैपटॉप। अगर हम डिस्टेंस कम रखते हैं आँखों की और लैपटॉप की, तभी भी हमारी आँखों पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी हमारी आँखें। बट वी नीड टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ अ हैंड लाइक दिस। फुल आर्म डिस्टेंस इज़ वॉट वी नीड टू डू नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट हैबिट, डिम लाइट। डिम लाइट इज़ नेक्स्ट हैबिट। डिम लाइट जब हम बहुत कम लाइट के अंदर पढ़ते हैं, उसमें हमारी आइज़ पर
हमारी नर्व्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज़ नॉट ब्लिंकिंग द आइज़। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस जब हम लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं विदाउट ब्लिंकिंग आइज़, यस इट इज़ एज सिंपल एज ब्लिंकिंग योर आइज़, क्योंकि यू नो व्हाट हैपन्स। जब हम बहुत देर के लिए ब्लिंक नहीं करते हैं तो हमारी आइज़ ड्राई हो जाती है बट व्हेन वी ब्लिंकिंग हमारी आइज़ के अंदर अगेन थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लिंक इन बिटवीन। एंड नेक्स्ट बैड हैबिट, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग एंड वॉकिंग, reading while traveling and walking. So when we are traveling and walking and we are reading something, so let's avoid that also. So now let's come to the part 2 of the video, and that is कि कैसे कुछ ऐसे जनरल रूल्स है जिसे हम ध्यान में रखना चाहिए हमें whenever we are studying, because we all want to have 6/6 vision. तो हमें कुछ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी आंखों की विज़न सही रहे, हमारी आंखें हेल्दी रहें। हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे रूल फॉलो करना चाहिए। तो माय फर्स्ट रूल इज़ 20-20-20 रूल। आई एम श्योर कि आपने इस रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बिकॉज इट इज़ सो इफ़ेक्टिव, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस। सो दिस रूल सेज़ कि आपको हर 20 मिनट में अपने क्लास में, अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं फिर भी आपको 20 सेकेंड के लिए उठना है अपनी सीट से एंड दूर तक देखना है। इफ़ यू कैन सी 20 मीटर्स अवे और 20 फीट्स अवे, इट्स बेटर, मोर द डिस्टेंस द बेटर इट इज़। सो वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, कीप योर स्क्रीन ऑन आई लेवल। ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए, स्क्रीन हमेशा आई लेवल पे होना चाहिए, तभी हमारी आँखों की हेल्थ मेंटेन होगी। बहुत ज़्यादा नीचे होने पे हमें स्ट्रेन लगाना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा ऊपर होने पे भी स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसा पोजीशन चूज़ करना चाहिए जिससे आई लेवल पे ही स्क्रीन सेट हो सके। थर्ड इज़ नेवर कम ग्लेयर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर ग्लेयर नहीं आना चाहिए, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाएंगी तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी आंखों में पहुंचेगा। तो नेवर कम ग्लेयर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर ग्लेयर कभी नहीं आना चाहिए, ये बहुत आंखों पे स्ट्रेन डालती है, बहुत हार्मफुल होती है आंखों के लिए। जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट डायरेक्ट आंखों में जाती है, जो स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। फोर्थ इज़ वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग। अगर आप अपनी आइज़ को हेल्दी रखना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आइज़ को वॉश करें हर रोज़ विदाउट एनी फेयर। हम अपनी बॉडी के हर पार्ट को वॉश करते हैं, तो वाई नॉट आइज़? आर वी स्केयर्ड ऑफ इट? आई वॉज नाउ इवन I have started to washing my eyes and now my eyes feel so fresh and not tired. तो जब भी आपकी आइज़ टायर्ड फील कर रही हो, गो टू द वॉशरूम, स्प्लैश सम वाटर ऑन योर आइज़ एंड फेस एंड नाउ यू विल फील बेटर। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। 5 नंबर, स्क्रीन गार्ड एंड कंप्यूटर ग्लासेस। ऑलवेज़ यूज़ स्क्रीन गार्ड और कंप्यूटर ग्लासेस। हमेशा स्क्रीन गार्ड और कंप्यूटर ग्लासेस को यूज़ करना चाहिए, या आप स्क्रीन गार्ड यूज़ करें या फिर आप कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ करें। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन पे या कंप्यूटर पर देखते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड होना चाहिए और या कंप्यूटर ग्लासेस होना चाहिए। इससे हम 1 लेवल अप प्रोटेक्शन देते हैं अपने आइज़ को। इसे यूज़ करने से ब्लू लाइट्स डायरेक्ट हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच पाती, वो स्क्रीन गार्ड या कंप्यूटर ग्लासेस से होकर जाती है, जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। जितना नुकसान हम अगर नेकेड आइज़ से देखेंगे तो होता है, उतना अगर हम ग्लासेस पहन के स्क्रीन को देखते हैं तो हमें उतना नुकसान नहीं होगा। लेट्स अबाउट नेक्स्ट थिंग, वी टॉक अबाउट एक्सरसाइजेज़। सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइजेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी आइज़ के लिए भी एक्सरसाइजेज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What will exercises we need to do or incorporate in our routine जिससे हमारी आइज़ बेटर हो जाए? तो अगर आपकी आइज़ पेन करती है, आप लंबे टाइम तक स्क्रीन पे रहते हैं, तो हियर आई एम विथ सम इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज फॉर यू, जिससे कि आपकी आइज़ मसल्स रिलैक्स होंगी और आपका विज़न भी ठीक रहेगा। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर 1, जिससे आइज़ की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। आपको अपने हैंड्स को रब करना है, जैसे ही ये वार्म हो जाए हाथों को अपनी आँखों पर रख लेना है
ऐसा आपको 5 टाइम्स करना है। हाथ को थोड़ा सा रब करिए, उसके बाद ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसको अपनी आँखों पर रख लीजिए। ऐसा आप 5 टाइम्स करेंगे जिससे कि आपकी आँखों की मसल्स को बहुत रिलैक्समेंट होगा, आपकी आँखें फ्रेश होंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड नंबर 2 एक्सरसाइजेज, इसके लिए आपको एक पेन या पेंसिल लेना है, आपको अपनी एक आंख बंद करनी है और दूसरी से पेंसिल के टिप को देखना है, टिप को दूर ले जाना है कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस तक और फिर उसे पास लाना है। यही सेम प्रोसेस आपको 5 टाइम्स करना है। ये दोनों एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई। अगर आपको और एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं न्यू वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें आपको सारे एक्सरसाइजेज बताऊँगी। सो नाउ नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट फूड। 4th पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ फूड, जिसमें हम फूड के बारे में बात करेंगे कि हम कौन कौन सी डाइट में रखें फूड जिससे आपकी आइज़ बेटर हो। फर्स्ट डाइट इज़ कैरेट एंड आंवला जूस, वेरी इफेक्टिव फॉर आइज़। कैरेट एंड आंवला जूस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर आइज़। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एवरी डे व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपका अपनी आइज़ को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना है तो रेगुलर 3 मंथ्स तक कैरेट और आंवला का जूस यूज़ करें, बिकॉज कैरेट इज़ वेरी रिच इन ग्लूटेन्स, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितना हम स्क्रीन पे देखते हैं उतना ही ये ग्लूटेन डिक्रीज़ होता जाता है, तो वी वांट टू रिप्लेनिश इट, तो हमें ये बहुत ज़रूर है लेना चाहिए कैरेट एंड आंवला जूस। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड फूड फॉर बेटरमेंट ऑफ आइज़। सेकेंड फूड आलमंड्स, फेनल एंड शुगर, इसे साथ में ग्राइंड कर लेंगे। मेकअप पाउडर, सोने से पहले 1 स्पून लेना है, आइदर यू पुट इन मिल्क और यू पुट इन वाटर। इफ़ आप इसे सोने से पहले या तो मिल्क के साथ या तो वाटर के साथ ले सकते हैं। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डार्क सर्कल्स बिकॉज ऑफ लुकिंग टू मच ऑफ स्क्रीन, तो उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है, 2 सिंपल सोल्यूशन है जो मैं लेके आई हूँ। डार्क सर्कल्स के लिए मैं 2 सिंपल सोल्यूशन लेके आई हूँ। अगर आप स्क्रीन ज़्यादा देर तक देखते हैं तो डार्क सर्कल्स आपको हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 1, हराट पाउडर प्लस एलोवेरा जेल प्लस आलमंड ऑयल। हराट पाउडर आपको कहीं भी अमेजॉन पे आराम से मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हराट पाउडर प्लस एलोवेरा जेल प्लस आलमंड ऑयल, इसे मिलाइए, मिक्स कीजिए और अपने अंडर आइज़ में आप इसे अच्छे से मसाज करिए और फिर वॉश कर दीजिए 20 मिनट बाद। 20 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए और फिर वॉश कर दीजिए, जिससे आपको मॉइस्चर भी मिलेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी कम होंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 इज़ टेक मिंट लीव्स एंड ऐड सम ऑलिव ऑयल्स। मिंट लेंगे, उसमें कुछ ऑलिव ऑयल्स की बूंदें मिलाएंगे और उसके बाद उसको अच्छे से पीस लेंगे। इस तरीके के आपके पास घर में बर्तन होंगे तो उसमें आप अच्छे से इसको पीस लेंगे और अंडर आई सेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे। अंडर आई सेक्शन में आप अप्लाई करेंगे इसको रेगुलरली 3 मंथ्स बाद आपके डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप अच्छी से चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि टेंशन बनी रहती है ना माइंड में, डार्क सर्कल्स हैं। तो जो मैंने बताए हैं वो आप अप्लाई करिए 3 मंथ्स रेगुलरली, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। गाइस प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो